द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्राकृतिक आपदाएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक आपदाएं केवल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा जलवायु हाइड्रोमेटेओरोलॉजिकल आपदाएं हैं। भूकंप भूभौतिक जियोफिजिकल आपदाएं हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 2 और 3। प्राकृतिक आपदाओं में भूभौतिक, जलवायवीय एवं जैविक घटनाएं शामिल हैं, अतः कथन 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायवीय हाइड्रोमेटेओरोलॉजिकल आपदा नहीं है? चक्रवात, बाढ़, भूकंप, बादल फटना। सही उत्तर है भूकंप। भूकंप भूभौतिक जियोफिजिकल आपदा है। कथन ए, भारत प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कारण आर, भारत में विविध जलवायु एवं भूवैज्ञानिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। भारत की विविध जलवायु, लंबी तटरेखा, हिमालय एवं नदी तंत्र इसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भूकंप भूभौतिक आपदा, चक्रवात जैविक आपदा, सूखा भूवैज्ञानिक आपदा, महामारी जलवायवीय आपदा। सही उत्तर है भूकंप भूभौतिक आपदा। भूकंप को भूभौतिक आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भूस्खलन भूवैज्ञानिक, सुनामी भूभौतिक, लू जैविक, हिमस्खलन भूभौतिक। सही उत्तर है लू जैविक। लू जलवायवीय हाइड्रोमेटेओरोलॉजिकल आपदा है, जैविक नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, भूकंप, बी, बाढ़, सी, चक्रवात, डी, सूखा जलवायवीय, भूभौतिक जलवायवीय, जलवायवीय। A2, B1, C3, D4, A1, B2, C4, D3, A3, B4, C2, D1, A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है A2, B1, C3, D4। भूकंप भूभौतिक है जबकि बाढ़, चक्रवात एवं सूखा जलवायवीय आपदाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मुख्यतः विवर्तनिक प्लेटों की गति से उत्पन्न होती है? भूकंप, बाढ़, चक्रवात, लू। सही उत्तर है भूकंप। भूकंप मुख्यतः विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं। प्राकृतिक आपदा का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? प्रत्येक प्राकृतिक घटना आपदा होती है। प्राकृतिक घटना तब आपदा बनती है जब वह समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक गंभीर क्षति पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदाएं केवल विकासशील देशों में होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं का न्यूनीकरण संभव नहीं है। सही उत्तर है प्राकृतिक घटना तब आपदा बनती है जब वह समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक गंभीर क्षति पहुंचाती है।
प्राकृतिक घटना तभी आपदा बनती है जब वह समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक गंभीर प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक प्राकृतिक आपदा है? महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात। सही उत्तर है महामारी। महामारियां जैविक आपदाओं की श्रेणी में आती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व के सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से एक है। प्राकृतिक आपदाओं की न तो रोकथाम की जा सकती है और न ही उनका न्यूनीकरण। तैयारी से आपदा से होने वाली क्षति कम होती है। सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। तैयारी एवं न्यूनीकरण से आपदा की क्षति काफी कम की जा सकती है, इसलिए कथन 2 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। भूकंपीय क्षेत्र भी सर्वाधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश पुनर्तः भूकंपीय क्षेत्र 2 में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र 2V हैं। क्षेत्र V सर्वाधिक जोखिम वाला है। उत्तर प्रदेश विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा एल नीनो से सर्वाधिक संबंधित है? सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमस्खलन। सही उत्तर है सूखा। एल नीनो प्रायः भारतीय मानसून को कमजोर करता है, जिससे सूखे की संभावना बढ़ जाती है। कथन ए, मैंग्रोव वन चक्रवात से होने वाली क्षति को कम करते हैं। कारण आर, मैंग्रोव समुद्री लहरों एवं तूफानी ज्वार की ऊर्जा को अवशोषित कर देते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। मैंग्रोव चक्रवात एवं तूफानी ज्वार के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बादल फटना, अल्प समय में अत्यधिक वर्षा। सूखा, अत्यधिक वर्षा। चक्रवात, विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूस्खलन, जैविक संकट। सही उत्तर है बादल फटना, अल्प समय में अत्यधिक वर्षा। बादल फटना अल्प समय में सीमित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चक्रवात, बंगाल की खाड़ी। सुनामी, समुद्र के भीतर भूकंप। सूखा, वर्षा की कमी। ज्वालामुखी विस्फोट, मानसूनी अवदाब। सही उत्तर है ज्वालामुखी विस्फोट, मानसूनी अवदाब। ज्वालामुखी विस्फोट भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण होते हैं, मानसूनी अवदाब के कारण नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, सुनामी। बी, हिमस्खलन। सी, चक्रवात। डी, लू। पर्वतीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उच्च तापमान की घटना, समुद्र के भीतर भूकंप। A4, B1, C2, D3, A2, B3, C1, D4, A1, B4, C3, D2, A3, B2,
C4, D1। सही उत्तर है A4, B1, C2, D3। प्रत्येक आपदा का उसके उपयुक्त लक्षण के साथ सही मिलान है। भारत के हिमालयी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक सामान्य है? भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, तूफानी ज्वार। सही उत्तर है भूस्खलन। तीव्र ढाल एवं भारी वर्षा के कारण हिमालयी क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सूखे, ड्रॉट का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? दीर्घकाल तक वर्षा की कमी के कारण जल की कमी की स्थिति, समुद्र तल का अचानक बढ़ जाना, विवर्तनिक प्लेटों की तीव्र गति, अत्यधिक वर्षा से नदियों का उफान। सही उत्तर है दीर्घकाल तक वर्षा की कमी के कारण जल की कमी की स्थिति। दीर्घकाल तक सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा के लिए सामान्यतः पूर्व चेतावनी दी जा सकती है? चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, भूकंप से उत्पन्न अचानक भूस्खलन। सही उत्तर है चक्रवात। चक्रवातों की निगरानी एवं पूर्वानुमान कई दिन पहले तक संभव होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनीकरण से भूस्खलन की संभावना कम होती है। पूर्व चेतावनी प्रणाली से चक्रवातों की क्षति कम होती है। वर्तमान में भूकंप का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। वनीकरण एवं पूर्व चेतावनी से क्षति कम होती है, परंतु वर्तमान में भूकंप का सटीक पूर्वानुमान संभव नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तूफानी ज्वार, स्टॉर्म सर्ज, मुख्यतः चक्रवात के दौरान तेज हवाओं एवं निम्न वायुदाब के कारण उत्पन्न होता है। तूफानी ज्वार केवल खुले समुद्र को प्रभावित करता है, तटीय क्षेत्रों को नहीं। मैंग्रोव वन तूफानी ज्वार के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। तूफानी ज्वार मुख्यतः तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है तथा मैंग्रोव इसके प्रभाव को कम करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से सुनामी उत्पन्न होने की सर्वाधिक संभावना होती है? समुद्र के भीतर भूकंप, चक्रवात, लू, बादल फटना। सही उत्तर है समुद्र के भीतर भूकंप। अधिकांश सुनामी समुद्र के भीतर आए शक्तिशाली भूकंपों से उत्पन्न होती हैं। कथन ए, वनों की कटाई से भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। कारण आर, वृक्षों की जड़ें ढलानों की मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। वनस्पति ढलानों को स्थिर बनाकर भूस्खलन की संभावना कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लू, उच्च तापमान, हिमस्खलन, हिमाच्छादित पर्वत, सूखा, अत्यधिक वर्षा, चक्रवात, तेज हवाएं। सही उत्तर है सूखा, अत्यधिक वर्षा।
सूखा दीर्घकालीन वर्षा की कमी से उत्पन्न होता है, अत्यधिक वर्षा से नहीं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा के लिए सामान्यतः सबसे कम पूर्व चेतावनी समय उपलब्ध होता है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा। सही उत्तर है भूकंप। भूकंप का सटीक पूर्वानुमान अभी भी संभव नहीं है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. भूकंप, बी. चक्रवात, सी. सूखा, डी. लू। आईएनडी पूर्वानुमान। प्लेट विवर्तनिकी, वर्षा की कमी, उच्च तापमान। A2, B1, C3, D4। A1, B2, C4, D3। A3, B2, C1, D4। A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है A2, B1, C3, D4। प्रत्येक आपदा का उसके प्रमुख लक्षण के साथ सही मिलान है। भारत का कौन सा क्षेत्र चक्रवातों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? पूर्वी तट, पश्चिमी हिमालय, थार मरुस्थल, मध्य पठार। सही उत्तर है पूर्वी तट। बंगाल की खाड़ी का तट अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात प्रवण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा अस्थिर ढलानों पर लगातार वर्षा से मुख्यतः संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, लू। सही उत्तर है भूस्खलन। अत्यधिक वर्षा भूस्खलन के प्रमुख कारणों में से एक है। चक्रवातों के दौरान जनहानि कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? पूर्व चेतावनी एवं समय पर निकासी, आपदा के बाद मुआवजा, आपदा के बाद निर्माण, पेड़ों की कटाई। सही उत्तर है पूर्व चेतावनी एवं समय पर निकासी। समय पर चेतावनी एवं सुरक्षित निकासी से सर्वाधिक जनहानि रोकी जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन कई जलवायवीय आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ा रहा है। वनीकरण से बाढ़ एवं भूस्खलन के जोखिम में कमी आती है। भूकंपरोधी निर्माण से भूकंप से होने वाली क्षति कम होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3। केवल 1 और 2। केवल 2 और 3। केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं तथा आधुनिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्वपूर्ण उपायों को दर्शाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।